हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 17 मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड दी नेवी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2 और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगी, तो उन सारे लेसन्स को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर हेल्प होगी स्टडी करने में। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड दी नेवी। शिवाजी महाराज कॉन्कर्ड मेनी एनिमीज टू एस्टेब्लिश हिज स्वराज। तो देखिए शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज बनाने के लिए काफ़ी सारे जो उनके एनिमीज थे उनको क्या किया था, हराया था और उनके प्रदेश को जीता था। बी इट वॉर और गवर्नेंस, हिज मैनेजमेंट स्किल कैन बी सीन इन ऑल एरियाज। तो देखिए अगर युद्ध की बात करें या फिर राज्य बनाने की बात करें तो उनका जो मैनेजमेंट स्किल है हमें हर जगह पे दिखता है। लेट अस लर्न अबाउट द मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। तो शिवाजी महाराज का जो मैनेजमेंट स्किल था, बैटल में हो, वॉर में, युद्ध में हो या फिर सरकार बनाने में हो, तो किस तरीके का स्किल था ये हम इस लेसन में सीखने वाले हैं आज। डू यू नो में देखेंगे व्हाट इज़ मैनेजमेंट स्किल। तो ये मैनेजमेंट स्किल होता क्या है। मैनेजमेंट स्किल मीन्स वर्किंग इन अ डिसिप्लिन मैनर ऑन ए टास्क वन हैज़ अंडरटेकन टू अचीव अ डेफिनाइट गोल। तो देखिए मैनेजमेंट स्किल का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई डेफिनेट गोल है, हमारा कुछ अचीव करना है, हमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन मैनर में अगर हम काम कंप्लीट करते हैं और उसको करने के लिए जो स्किल्स हम यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको ही मैनेजमेंट स्किल कहा जाता है। कि किस तरीके से जो भी हमें अचीव करना है, हमारा जो भी गोल है उसे अगर हमें पाना है तो किस तरीके से डिसिप्लिन मैनर में हम लोग उस टास्क को कंप्लीट करेंगे और हमारा काम कंप्लीट करेंगे, इसी को मैनेजमेंट स्किल कहा जाता है। तो कौन से स्किल थे ये देखेंगे हम। द मैनेजमेंट स्किल ऑफ शिवाजी महाराज आर सीन एट ऑल टाइम्स इन द बैटल्स ही फॉट ऑल हिज लाइफ एंड ऑल्सो इन हिज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट, शिवाजी महाराज का जो मैनेजमेंट स्किल था ये उनके युद्ध में भी दिखता है और उनका जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी हमें दिखता है। तो कैसे वो देखेंगे आगे। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स से हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है बिल्डिंग फोर्ट्स। शिवाजी महाराज protected his Swaraj with the help of fort. In the book Ajna Patra or Royal Edict, the importance of fort has been aptly summed up as follows। तो देखिए जो फोर्ट्स थे, जो किले थे, ये कितने ज़रूरी थे। शिवाजी महाराज को ये पता था कि जो फोर्ट्स है इनके कारण ही हमारे स्वराज्यों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये आज्ञा पत्र या फिर रॉयल एडिक्ट जिसे कहा जाता है, इसमें बताया गया है कि फोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। द इसेंस ऑफ द होल किंगडम इज़ फोर्ट। अगर पूरे राज्य के अगर महत्व अगर हम बोल सकते हैं तो क्या होता था, एक किला होता था। शिवाजी महाराज हैड रोम थ्रू दी सह्याद्री रेंजेस इन हिज यूथ। तो शिवाजी महाराज हमेशा जो सह्याद्री रेंजेस है, सह्याद्री पर्वत है, उनके बीच में अपने मावलास के साथ क्या करते थे, घूमते थे, युद्ध जीतते थे। ऑन काउंटलेस ओकेजन ही हैड गेज एट दी फोर्ट्स सिचुएटेड इन दी सह्याद्री। तो ये हमेशा क्या करते थे, सह्याद्री पर्वत के ऊपर जो भी किले थे उनके ऊपर से ये हमेशा पहरेदारी करते थे, नज़र रखे रहते थे एनिमीज़ के ऊपर। ही हैड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट इन दी प्रोटेक्शन ऑफ स्वराज। और इसीलिए उन्हें पता था कि अगर मुझे स्वराज को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास अच्छे किले होना काफ़ी ज़रूरी है। शिवाजी महाराज बिल्ड ऑल 3 टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। तो कौन से टाइप्स के फोर्ट्स उन्होंने बनाए थे, फॉरेस्ट फोर्ट्स, हिल फोर्ट्स एंड सी फोर्ट्स। तो देखिए 3 टाइप के उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे, जैसे कि फॉरेस्ट में फोर्ट्स बनाए थे, किले बनाए थे, हिल के ऊपर बनाए थे, समुंदर में भी उन्होंने फोर्ट बनाए थे। अ सी फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज जंजीरा। तो देखिए जो जंजीरा किला है ये कहाँ पे है, समुंदर के बीचों बीच बनाया गया है। He employ experts like Hiroji Indulkar and Arjoji Yadav to build many new forts like राजगढ़, प्रतापगढ़ एंड सिंधुदुर्ग। तो देखिए इस तरीके के जो फोर्ट होते थे उनको बनाने के लिए एक्सपर्ट लोग लगते हैं। तो ये एक्सपर्ट कौन से थे, हिरोजी इंदुलकर एंड अर्जोजी यादव। उनके साथ मिल के उन्होंने ये अपने लिए किले बनाए थे, जैसे कि राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है एंड सिंधुदुर्ग है। ही रिपेयर्ड सम ओल्ड फोर्ट्स लाइक विजयदुर्ग, तोरना एंड रंगना एंड बिल्ड द न्यू फोर्ट ऑफ रायगढ़। ही हैड अबाउट 300 फोर्ट्स। तो देखिए स्टूडेंट, उन्हें पता था कि फोर्ट्स उनके लिए और हमारे स्वराज्य के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नए किले बनाए, कुछ जो ऑलरेडी थे ओल्ड फोर्ट्स उनको भी उन्होंने रिपेयर किया और उसके बाद उनको अच्छे ठीक से बनाए। तो कितने सारे किले थे उनके पास, 300 फोर्ट्स उन्होंने ऐसे बनाए थे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यू कैन डू दिस।
इन द दिवाली वेकेशन कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑफ ए फोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। तो देखिए स्टूडेंट, कई जगह पर ये ऐसा किया जाता है कि जब दिवाली होती है तो बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी से फोर्ट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं जो किले के, वो बनाते हैं। लिस्ट द मटेरियल्स यू विल नीड टू बिल्ड द फोर्ट। तो ऐसे फोर्ट्स बनाने के लिए, किले बनाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल लगा, ये आप लिस्ट बना सकते हो। चूज़ अ सुटेबल प्लेस, और इसके लिए एक अच्छा प्लेस आपको देखना होगा कि घर के बाहर आप कहाँ पे ये बनाओगे। प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट टू शो दी अरेंजमेंट्स फॉर हाउसेस एंड वाटर। तो अगर किला बना रहे हो, वहाँ पे हाउसेस दिखाते हो, वाटर दिखाते हो, तो उनका अरेंजमेंट करने के लिए ब्लूप्रिंट मतलब एक पूरा प्लान आपको रेडी करना होगा कि आपको वहाँ पे किस तरीके से काम करना है या फिर अरेंजमेंट करना है, इसके लिए आपको वो देखना है। देन दिया है यहाँ पे नेम ऑफ फोर्ट और केव स्कल्पचर इन योर लोकेलिटी। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अगर फोर्ट है या फिर केव स्कल्पचर है तो उनके नाम आप लिख सकते हो। व्हाट आर्टिकल्स बिल्डिंग्स कैन बी सीन ऑन इट एंड व्हाट टाइप ऑफ फोर्ट इज इट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो अगर आपके लोकेलिटी में कोई फोर्ट है तो। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई देगा किस तरीके से किले का काम चल रहा है, लोग कामों में लगे हुए हैं। इस तरीके से बिल्डिंग ऑफ फोर्ट, किले बनाए जाते थे। मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स। तो देखिए अभी फोर्ट तो बना के हो चुके हैं, तो फोर्ट्स के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके का होता था ये हम देखेंगे। शिवाजी महाराज हैड मेड डेफिनेट अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट्स। तो देखिए किला बनाने के बाद काम उनका पूरा होता था क्या? नहीं, किले के प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट उन्हें करना होता था। ऑन ईच फोर्ट द ऑफिसर्स, किलेदार, सबनीस एंड कारखानीस वेयर अपॉइंटेड। तो देखिए किले का जो पूरा वहाँ का काम देखने के लिए वो क्या करते थे, शिवाजी महाराज ऑफिसर्स अपॉइंट करते थे, जैसे कि उनके नाम होते थे किलेदार, सबनीस और कारखानीस। ये उनके ये होते थे कि पद होते थे कि वहाँ पे ये लोग काम करते थे। द सबनीस एंड कारखानीस वर्क अंडर द किलेदार। तो सबसे मेन कौन होता था यहाँ पे फोर्ट के ऊपर? किलेदार, उनके अंडर सबनीस और कारखानीस काम करते थे। देयर वर्क इज शोन इन द चार्ट बिलो। तो यहाँ पे आपको पूरा चार्ट ही दिया है। तो देखिए सबसे पहले जो मेन यहाँ पे होंगे फोर्ट के ऊपर काम करने वाले, वो होंगे किलेदार, जिन्हें हवलदार भी कहा जाता था। तो उनका काम क्या था? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर दी फोर्ट। फोर्ट को प्रोटेक्ट करना, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। सेकेंड था टू इश्यू ऑर्डर्स टू दी सबनीस एंड कारखानीस। तो जो सबनीस कारखानीस के उनको ऑर्डर देना है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने उनके साथ, वो होता था उनका काम। देन थर्ड था टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड लेटर्स। अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई लेटर आता है, कोई इंस्ट्रक्शन आता है उनके लिए, या फिर कोई ऑर्डर्स उन्हें मिलते हैं तो उन्हें फॉलो करना उस फोर्ट के ऊपर। क्योंकि शिवाजी महाराज अकेले तो हर एक फोर्ट के ऊपर काम नहीं देख सकते, तो इसीलिए हर एक फोर्ट के ऊपर उन्होंने किलेदार अपॉइंट किए थे, और किलेदार के अंडर काम करने वाले थे सबनीस एंड कारखानीस। तो सबनीस जो थे उनका काम देखेंगे। तो फर्स्ट है टू कीप अकाउंट्स, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंस ऑन दी फोर्ट। फोर्ट के ऊपर अभी देखिए लोग रहेंगे तो उनके लिए यहाँ पे पैसा लगेगा, उनके लिए ऊपर खर्चा करने के लिए, तो एक्सपेंस कितना हुआ, या फिर वहाँ पे जो भी कमाई होती है, जो भी इनकम आती है, तो उनके जो रिकॉर्ड रखने होते थे ये सबनीस करते थे। सेकेंड, टू कलेक्ट रिवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑन द फोर्ट एंड अराउंड इट। तो जो जनता होती थी, प्रजा होती थी, उनके पास से जो कोई टैक्स लेते थे या रिवेन्यू लेते थे तो उनका रिकॉर्ड रखते थे। टू हैंडल द करस्पॉन्डेंस, जो भी इश्यूज़ वहाँ पे होते थे करस्पॉन्डेंसली ये हैंडल करने का काम करते थे। देन देखेंगे कि कारखानीज जो होते थे उनका काम क्या था। सप्लाई ग्रेन्स एंड गुड्स टू द पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट। किले के ऊपर जो भी लोग रहते थे उन्हें ग्रेन्स, खाना पीना, उनके लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए उनका सप्लाई करते थे। देन टू अरेंज फॉर दी एम्यूनिशन फॉर दी गन्स एंड फायरमैन्स एट द टाइम ऑफ वॉर। अगर समझो वहाँ पे कोई अटैक करता है या कोई एनिमी आ रहा है तो वहाँ पे युद्ध के लिए जो तैयारी होती है गन्स की, फायर आर्म्स की, इनका अरेंजमेंट कारखानीज को करना होता था। टू लुक आफ्टर एंड मेंटेन द फोर्ट एंड द बिल्डिंग्स ऑन इट। तो ये और भी कौन से काम करते थे? फोर्ट हो या फिर जो बिल्डिंग्स होती थी उनको मेंटेन करने का काम कारखानीज करते हैं। तो देखिए ये तीन लोग जो होते थे ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे फोर्ट का। गन्स एंड एम्यूनिशन एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज, गन्स मीन्स कैनॉन्स, जो तोहफा वगैरह बोलते हैं हम, ऑफ वेरियस साइजेस वेयर यूज टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम द एनिमी। तो ऐसे जो गन्स होते थे, जो हम लोग तोहफे, गोले जिसे बोलते हैं, तो इनको यूज़ किया जाता था फोर्ट के ऊपर से एनिमीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमीज़ से हमारे फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। द गन्स वेयर प्लेस ऑन दी बैशंस एंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट। तो इन्हें फोर्ट के ऊपर क्या किया जाता था? फिक्स किया जाता था एक प्लेस के ऊपर।
सम फोर्ट्स लाइक पुरंदर एंड भीमगढ़ हैड प्रोविजंस फॉर मेकिंग गन्स। तो यहाँ पे पुरंदर और भीमगढ़ के ऊपर ये जो प्रोविजंस होती थी गन्स बनाने के लिए, ये इन किलों पे होती थी। गन्स वेयर मेड फ्रॉम मेटल्स लाइक आयरन, ब्रास, कॉपर एक्सेट्रा। तो देखिए ये जो गन्स बनती थी, तोहफे जो बनते थे, गोले जो बनते थे, ये किससे बनते थे? आयरन, ब्रास, कॉपर, जैसे कि लोहे के है, पीतल के, तांबे के, ऐसे। इन द रेनी सीजन द गन्स वेयर गिवन अ वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो देखिए जब बारिश होती है तो पानी के कारण जो मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं ये रस्टिंग होती है, जैसे कि गंज लगना या फिर जंग लगना हम जो बोलते हैं, तो ये ना हो इसके लिए इन गन्स को वैक्स का कोटिंग किया जाता था। आयरन एंड स्टोन कैनन बॉल्स एंड कैनिस्टर शॉट्स वेयर फायर एट द एनिमी फ्रॉम दी गन्स। अगर ऐसे कोई एनिमीज़ आ रहे हैं वहाँ पे फोर्ट के बेस पर या फिर फोर्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरीके की तोहफे गोले मार के उन्हें मारा जाता था या फिर रोका जाता था। टू फायर द शॉट्स एंड एक्सप्लोजिव मिक्सचर वॉज यूज। तो यहाँ पे जो यूज़ किए जाते थे गोले, जो यूज़ किए जाते इनमें क्या होता था? एक्सप्लोजिव मिक्सचर जो होता था, इनके कारण ये ब्लास्ट होते थे। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, शिवाजी महाराज इंस्पेक्टिंग द नेवी। तो किस तरीके से नेवी थी, नेवी का काम क्या था, ये भी देखेंगे हम आगे। द गन्स ऑन दी फोर्ट वेयर गिवन अ कोटिंग ऑफ वैक्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये टॉपिक आप अपने क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। नेम द टाइप्स ऑफ द वेसल इन शिवाजी महाराजास नेवी, फॉर एग्जाम्पल गुरब, गलबत, पाल, माचवा, नाव, होड़ी, बोट। तो इस तरीके के जो बोट्स होते हैं या फिर जो भी वेसल्स हम जिसे कह सकते हैं, इनको शामिल किया गया था उस टाइम के नेवी में। नेम द शिप्स इन दी नेवी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आज के हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के नेवी में कौन से शिप्स हैं, उनके नाम क्या है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। द नेवी, तो नेवी किस तरीके का कामकाज यहाँ पे होता था नेवी में, ये देखेंगे। अ नेवी कंसिस्ट ऑफ warships. The English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch had a strong naval force. तो देखिए इनके पास काफ़ी अच्छा naval force, मतलब नेवी जिसे हम कहते हैं, इस तरीके का फोर्स उनके पास था। Some of these people used to plunder the villages. नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ऑन द सी कोस्ट एंड टॉर्चर द विलेजर्स। तो ये लोग क्या करते थे कि समुद्र किनारे के ऊपर जो विलेजर्स रहते थे उनको टॉर्चर क्या करते थे, परेशान क्या करते थे। शिवाजी महाराज क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट नेवी टू परमानेंटली सबड्यू दिस एनिमीज ऑन द सी। और इसीलिए इन लोगों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया था, परमानेंटली एक सोल्यूशन निकालने के लिए एनिमीज के लिए यहाँ पे अपने खुद की एक नेवी बनाई थी। शिवाजी महाराज रेज सेवरल डॉकयार्ड्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो इन्होंने बहुत सारे डॉकयार्ड्स बनाए थे जहाँ पे शिप्स बनाई जाती थी और अलग अलग साइजेस में। ही गेन कंट्रोल ओवर ओल्ड सी फोर्ट्स बाय विनिंग देम इन बैटल्स। तो यहाँ पे जो उन्होंने किले जीते थे, जो कि समुद्र के किनारे समुद्र के जो फोर्ट्स होते थे उनको जीता था, उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया था। ही रिपेयर्ड सी फोर्ट लाइक सुवर्ण दुर्ग एंड विजय दुर्ग। तो उन्होंने जो समुद्र किले हैं जैसे कि सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, इनको भी रिपेयर किया। ही बिल्ट अ न्यू सी फोर्ट कॉल्ड सिंधुदुर्ग ऑन दी कुर्ते आइलैंड नियर मालवन। तो देखिए मालवन के पास जो है सिंधुदुर्ग किला उन्होंने वहाँ पे बनाया था, जो कि समुद्र में बनाया गया है। ही ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट ऑफ खांदेरी नियर मुंबई। तो ये मुंबई के पास ही है, इसे भी समुद्र में बनाया गया है। द स्वराज नेवी इंक्लूडेड पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस सी फारिंग कम्युनिटीज लाइक कोली, भंडारी एंड आगरी। दौलत खान, मयंक भंडारी, लाली पटेल, दरिया सारंग, तुकोजी आंग्रे वेयर सम ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ हिज पीरियड स्किल इन अ नवल वॉरफेयर। तो ये सारे जो लोग थे ये काफ़ी अच्छे स्किलफुल लोग थे इस काम, ये सारे जो नेवी के काम करने वाले थे, तो इनके नाम यहाँ पे हमें दिए गए हैं। Because of the Maratha Navy, the English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch, who were the enemies of the Marathas, began to fear and respect them. तो देखिए जब से शिवाजी महाराज ने हमारी नेवी बना ली थी, तो तब से ये जो इंग्लिश, पोर्तुगीज, डच, सिद्ध जो थे, उनकी जो नेवी काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रांग थी नेवी। तो ये लोग भी अभी मराठा लोगों से डरना शुरू हो गए थे और ये उनको रिस्पेक्ट भी देने लगे थे। देयर न्यूजेंस टू स्वराज वॉज रिड्यूस। और जो उन्होंने हमारे लोगों को, विलेजेस जो समुद्र किनारे पर रहने वाले लोग थे, उनको परेशान करना शुरू किया था, ये भी उन्होंने अभी कम कर दिया था। बाय रेजिंग एन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग नेवी, शिवाजी महाराज डिफाइंड हिज टेरिटोरियल वाटर्स एंड इस्टेब्लिश डोमिनेशन ओवर दी कोस्टल एरिया। तो देखिए नेवी के कारण सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं, लेकिन यहाँ पे समुद्र किनारा या समुद्र के ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल एक तरीके से बना के रखा था। ही सेफगार्डेड हिज सी कोस्ट। दिस नेवी वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ मेडिवल इंडिया। दैट इज़ वाई ही इज़ अ
राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। तो देखिए मेडिवल इंडिया में अगर फर्स्ट टाइम जो नेवी बनी थी इस तरीके की, वो शिवाजी महाराज ने ही बनाई थी, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये आपको याद रखना है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, देयर वॉज ए वेल ऑर्गेनाइज एंड वेरी इफिशिएंट सिस्टम ऑफ आर्मी इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज। तो देखिए अगर कोई इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है या फिर कोई भी काम करने हैं, तो ऐसे आर्मी को, नेवी को संभालने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरी है। ऐसे लोग होने चाहिए जो इस तरीके के काम कर सकते हैं। बहिर्जी नाइक वॉज द चीफ ऑफ दिस ब्रांच। तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, इसके चीफ कौन थे, यहाँ पे बहिर्जी नाइक। द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इंफॉर्मेशन दैट ही ऑब्टेन हेल्प ग्रेटली इन मेकिंग द कैंपेन्स लाइक द सूरत कैंपेन सक्सेसफुल। अगर कोई कैंपेन करना होता था, मुहिम करनी होती थी, तो जो एनिमीज़ की कुछ बातें हैं जो उनको पता होनी चाहिए थी, तो ये सब बातें निकालने के लिए जो बहिर्जी नाइक थे ये काम करते थे। शिवाजी स्पाइस, मतलब जो जासूस हम जिसे कहते हैं, शिवाजी स्पाइस फाउंड आउट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमी कैंप। तो ये जो जासूस होते थे उनके, ये क्या करते थे कि एनिमीज़ के कैंप में जाके उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालते थे और शिवाजी महाराज को लाते थे या फिर उन्हें बताते थे, जिनके कारण उनके ऐसे जो कैंपेन थे ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। शिवाजी महाराज स्टार्टेड नो ऑफेंसिव अनलेस ही हैड गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज स्पाइस, दैट इज़ हाउ ही प्लान हिज कैंपेन्स। तो शिवाजी महाराज हमेशा यही करते थे कि उनके जो जासूस थे उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उनके ऊपर विचार विनिमय करने के बाद ही वो अपने जो कैंपेन्स होते थे, जो भी मुहिम होती थी, उनके प्लान करते थे। गोरेला टैक्टिक्स क्या होती है ये हम देखेंगे। इन द डिफेंस स्ट्रेटेजी ऑफ शिवाजी महाराज गोरेला टैक्टिक्स वेर स्पेशली इंपॉर्टेंट। तो देखिए इतने सारे उन्होंने वॉर जीते या फिर बैटल जीते, ये किस तरीके से जीते, तो वहाँ पे कई सारे उनके स्किल काम आए, जिनमें से एक गोरेला टैक्टिक भी माना जाता है। गोरेला टैक्टिक्स इंक्लूड सडन एंड अनएक्सपेक्टेड अटैक्स ऑन द एनिमी एट अ स्ट्रेटेजिक प्लेस एंड टाइम। तो ये क्या होता है गोरेला टैक्टिक्स, मतलब यहाँ पे अगर एनिमीज़ को पता भी नहीं है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड अटैक, और ऐसी जगह की जहाँ पे वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, तो स्ट्रैटेजिक प्लेस और टाइम के साथ ये क्या करते थे, अनएक्सपेक्टेड अटैक कर देते थे। द गोरिल्ला आर्मी अटैक द एनिमी एंड विदाउट गिविंग देम टाइम टू रिकवर रीचेस अ सेफ डेस्टिनेशन। तो ये लोग क्या करते थे, अचानक से ऐसे अटैक कर देते थे एनिमीज़ के ऊपर और उन्हें कोई चांस भी नहीं मिल पाता था रिकवर होने के लिए, और वहाँ से फिर वो एक सेफ डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते थे। शिवाजी महाराज वॉज हेल्प बाय द डेंस फॉरेस्ट एंड हिल फोर्ट इन द सह्याद्रीज एंड द सपोर्ट फॉर द सब्जेक्ट इन दिस गुरिल्ला वॉरफेयर। तो देखिए यहाँ पे शिवाजी महाराज हमेशा क्या करते थे, डेंस फॉरेस्ट, उस टाइम के जो फॉरेस्ट होते थे काफ़ी घने जंगल होते थे या फिर हिल फोर्ट्स होते थे, इनका सहारा लेकर ही ये सब काम किया जाता था। शिवाजी महाराज हैड अ डिसिप्लिन आर्मी, हिज सोल्जर्स ट्रीटेड वुमेन विथ रिस्पेक्ट। तो देखिए शिवाजी महाराज जो थे, इनकी जो आर्मी थी काफ़ी डिसिप्लिन थी और इनके जो सोल्जर थे ये वुमेन को काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। शिवाजी महाराज देयरफॉर केम टू बी नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन। He had strictly warned his soldier not to drink alcohol, not to trouble his subject and not to extort money from them। तो स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे सोल्जर्स को कि अल्कोहल नहीं पीना है या फिर हमारी जो जनता है उनके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना है और उनसे ज़्यादा जो पैसे हैं ये भी नहीं लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे डू यू नो में अ फ्यू ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो कौन कौन थे उनमें, कान्होजी जेडे, वीर बाजी पासलकर, फिरंगोजी नरसाला, प्रतापराव गुजर, सिदोजी निंबालकर एंड सिद्धि हिलाल। तो ये सारे जो लोग थे ये हमेशा उनकी मदद करते थे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने शिवाजी महाराज के बारे में स्टार्टिंग से सारे लेसन्स में देखते आए हैं कि उन्होंने क्या किया, कब कौन सा कैंपेन किया, किस तरीके से किले जीते, तो यहाँ पे हमें उनका जो मैनेजमेंट स्किल है ये भी अच्छे से देखने मिला है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके जो 4th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए।